अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ सिर्फ़ 1 किलो चावलों से बहुत ही मज़ेदार देगी चना पुलाव। जिस तरह बिल्कुल बावर्ची बनाते हैं और देगों में बनाया जाता है वही जायका आपको मिलेगा आज सिर्फ़ 1 कप चने और 1 किलो चावलों से। तो आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और देखना है कि मैंने ये मज़ेदार सा चना पुलाव किस तरह बनाया है। तो हम लेते हैं वो सब चीज़ें। पहले लेंगे हम एक पैन और उसमें मैंने 3 टमाटर थे बड़े साइज़ के जो बारीक स्लाइसिस में काट लिए हैं वो डाले हैं। अब कुछ मसाले डालते हैं। 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया, थोड़ी सी जावित्री, थोड़ी सी दालचीनी और 4-5 लौंग। ये सब चीज़ें हम डाल देंगे। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन और 5-6 सब्ज़ मिर्चें पिसी हुई और 1 टेबल स्पून डालेंगे सुरख मिर्च कुटी हुई और तकरीबन 3 टेबल स्पून इमली थी जिसे मैंने भिगो के रख लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। ये बहुत स्पाइसी चावल बनते हैं। और आधा कप हम इसमें डालेंगे दही और 1 लीमू हम बारीक स्लाइसिस में काट के वो भी डाल देंगे क्योंकि ये खट्टा और स्पाइसी चना पुलाव होता है। और 1 चिकन क्यूब डाल देंगे और साथ ही हम डालेंगे आधा कप ऑयल। इसी ऑयल में मैंने 2 प्याज फ्राई करके रख लिए जो हम आखिर में डालेंगे। 1 कप यानी 250 ग्राम चने थे जिन्हें मैंने रात को भिगो के रख लिया था और तकरीबन 80% गला लिया है, बाकी ये चावलों के साथ गल जाएंगे। और चने उबालते हुए जो पानी बचता है यानी सूप चनों का निकलता है उसे संभाल के रखें, वो हम चावलों में डालेंगे। अब जो सब चीज़ें हमने मिक्स की हैं इन्हें रखेंगे चूल्हे पे और बहुत अच्छी तरह हमने इनकी भुनाई करनी है। अब आप ये हाई फ्लेम पे इनको भूनें और 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ मैं। अगर आपने चने उबालते हुए डाला हुआ है तो फिर ना डालें, मैंने नहीं डाला था इसलिए डाल रही हूँ। अब देखिए ऑयल इन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया है और इसी तरह हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। अब हम पानी डालते हैं। मेरे 1 किलो चावल और नापने के साथ वो थे 2 गिलास, तो मैं 3 गिलास इनमें पानी डाल रही हूँ। आप जैसे आपके चावल हैं उसी हिसाब से पानी डालें। तो जब पानी में अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा तो चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे उनका पानी निकाल दिया है क्योंकि वो पानी बिल्कुल ना अंदर आने दें, फिर चावल ज़्यादा गल जाते हैं। अच्छी तरह उनका पानी निकाल लें तो वो चावल फिर डालें आप इस पैन में और एक बार मिक्स कर दें। चावलों में बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाते और कवर करके हमने पकाने हैं। अब हम चावलों का नमक डालेंगे जो कि मैंने 1 टेबल स्पून डाला था। चाह के फिर मज़ीद ज़रूरत पड़े तो मज़ीद डाल सकते हैं। कवर करके पकाते हैं, इस तरह फिर चावल नरम बनते हैं। ये देखें, बस एक आधा बार चम्मच हिलाते हैं। बहुत ज़्यादा चम्मच हिलाने से चावल टूट जाते हैं और वो भी बहुत प्यार से आराम से चम्मच चलाते हैं इनमें। तो जब इस तरह थोड़ा थोड़ा इसमें पानी रह जाएगा तो जो प्याज मैंने फ्राई करके रखे थे वो डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, सब्ज़ धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें ऊपर डालेंगे हम। तो फिर हम इसे कवर करके दम लगा देंगे। अब बिल्कुल फ्लेम हमने कर देना है लो दम वाला और 10 मिनट तक हम रखेंगे दम पे। 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे, लेकिन दम खोलते साथ ही बिल्कुल चावलों में चम्मच नहीं हिलाते, थोड़ी देर ऐसे ही रहने देते हैं तकरीबन 5 मिनट तक। तो फिर इसके बाद चावल हल्के हाथ से सारे चावल मिक्स कर लेते हैं। तो आप देखें कैसा मज़ेदार और खिला खिला सा चना पुलाव तैयार हुआ है। ये अब हम दही के रायते के साथ सर्व करेंगे। ये इतना मज़ेदार और स्पाइसी चना पुलाव है कि आपने एक बार बनाया तो आप इसे रोज़ बनाना पसंद करेंगे। तो आपने मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।